नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जब अपनी कंपनी की जीएसटी 3B रिटर्न को एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट होने के बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा जीएसटी 3B का ओरिजिनल फॉर्मेट है, जीएसटी 3B फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर हमारी कंपनी का जो डाटा है वो एक्सपोर्ट होना चाहिए। जबकि ओरिजिनल फॉर्मेट जीएसटी 3B का उसमें एक्सपोर्ट ना होके कुछ इस तरीके से नॉर्मल एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाता है, जो कि ये हमारा ओरिजिनल जीएसटी 3B का फॉर्म नहीं है। ये वो फॉर्म है जो हमें जैसे टैली सॉफ्टवेयर में दिखता है वैसे का वैसे ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं। और हम चाहते हैं भी कुछ इस तरीके से जो जीएसटी 3B का ओरिजिनल फॉर्मेट है, ओरिजिनल जो फॉर्म है उसी के अंदर ही हमारा डाटा है जो एक्सपोर्ट होके है। लेकिन जैसे ही हम टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी 3B की जो हम रिटर्न हमें प्रिपेयर करनी है, उसको प्रिपेयर करने के लिए हम एक्सपोर्ट की कमांड देते हैं तो कुछ इस तरीके की एरर आ जाती है। और ये जो एरर कह रही है भी आप जिस लोकेशन पे अपनी जीएसटी 3B को एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो जीएसटी 3B की एक्सेल यूटिलिटी जो दी गई है वो अवेलेबल वहाँ पर है नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोर्टल से जाके जीएसटी 3B की जो एक्सेल की जो यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में हमें उस यूटिलिटी को कौन से पाथ के ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि कौन सी लोकेशन के ऊपर हमें रखना पड़ेगा, ताकि हम जैसे टैली सॉफ्टवेयर से जीएसटी 3B की एक्सेल के अंदर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो हमारा जो फॉर्मेट है वो ओरिजिनल जो फॉर्मेट है इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाए। तो अगर आप पहली बार आप किसी कंपनी की जीएसटी 3B को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी इस ओरिजिनल फॉर्म में, और आपके सामने भी कुछ इसी तरीके की एरर आ रही है, तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से यूटिलिटी को डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद में उस एक्सेल की यूटिलिटी को हमें किस तरीके से लोकेशन के ऊपर सेट करना होता है, और जो जीएसटी 3B का एक्सपोर्ट करने का जो सही तरीका है टैली सॉफ्टवेयर में से वो कौन सा है। सारी बातें आपके सामने लाइव और प्रैक्टिकल रहेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं। मैं सबसे पहले इन दोनों फॉर्मेट को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और जैसे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भी आप जो भी डाटा एक्सपोर्ट करते हो एक्सेल में से वो डाटा आपका कहाँ पर, कौन से फाइल के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर, कौन सी लोकेशन के ऊपर एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक्सपोर्ट की कमांड दी तो ये मेरे पास में फोल्डर का पाथ यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है, यानी कि सी के अंदर प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल के अंदर टेलीप्राइम 1 का एक मेरे पास में फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर मेरी ये एक्सेल की फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एरर आ रही है, तो एरर आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पोर्टल पर जाना पड़ेगा। और जीएसटी पोर्टल पर जाने के बाद में आपको इस डाउनलोड टैब पे आ जाना है। डाउनलोड टैब पे आने के बाद में आपको ऑफलाइन टूल पे आ जाना है, और ऑफलाइन टूल पे आने के बाद में यहाँ आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको मैं शुरुआत से बताता हूँ। डाउनलोड पे जाना है, ऑफलाइन यूटिलिटी, और उसके बाद में जीएसटीआर 3B ऑफलाइन यूटिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे अपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यूटिलिटी डाउनलोड करने का। तो जैसे हम डाउनलोड क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस होके ये जीएसटी 3B की एक्सेल की एक जिप फाइल है जो डाउनलोड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जिप फाइल को हमें कॉपी करके और उस लोकेशन पर हमें इसको रखना पड़ेगा जहाँ हमारी टैली सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल सेटअप रखा हुआ है। आपकी कंपनी का डाटा कौन से फोल्डर के अंदर है, कौन सी ड्राइव के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका सेटअप कौन सी ड्राइव के अंदर है, कौन सी लोकेशन पर है, वहाँ पर ही हमें इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरी कंपनी का जो डाटा है वो मेरा इस फॉर्मेट, इस लोकेशन के ऊपर है, यानी कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल के अंदर टेलीप्राइम 1 का फोल्डर आ गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को यहाँ पर आपको मतलब कॉपी करके यहाँ पेस्ट आपको कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट हम कर लेंगे, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट आपको जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी जीएसटी 3B की एक्सेल यूटिलिटी। और जैसे इसको अपने ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने वो एक्सेल की यूटिलिटी आ जाएगी। अब इसको यहाँ आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पर आपको बैक आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही अपने टैली सॉफ्टवेयर में वापस जाएंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी एक्सपोर्ट हमें किस तरीके से करना होता है। एक्सपोर्ट पे आप जाओगे तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी 3B ओपन कर लेना है। डिस्प्ले पर जाएंगे, स्ट्रेटजी रिपोर्ट पर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट जीएसटी 3B, और जिस महीने की आप जीएसटी 3B को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो आपको एक बार यहाँ पर टाइम पीरियड जरूर चेक कर लेना है, गलती से यहाँ पर कोई टाइम पीरियड गलत ना हो और यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई एरर ना हो, ठीक है। और उसके बाद में एक्सपोर्ट पर हम जाएंगे। तो एक्सपोर्ट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक आपके सामने कंट्रोल ई की कमांड पहले भी आएगी,
ठीक है। यहाँ जैसे हमारे पास में जो कमांड आएगी, ये कमांड आपकी क्या करेगी, आपकी सी प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम के अंदर वहीं पे जाएगी जहाँ हमारा सेटअप रखा हो टेली का, और वहाँ पर GSTR3B का एक एक्सेल बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया तो ये मेरी एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन आपके ये अभी जो एक्सेल एक्सपोर्ट हुई है वो कुछ ये इस तरीके से फॉर्मेट में होगी, जो कि ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है, आपको एक्सपोर्ट पर आना है और GST रिटर्न पे आना है। तो जैसे अपने GST रिटर्न पे आएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का जो हमारा आउटपुट डाटा और इनपुट का जो डाटा है वो हमें एक बार शो करेगा। तो और उसके बाद में आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपोर्ट ऑफलाइन के, हम एक्सपोर्ट ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे और ऑफलाइन करने के बाद में ये आपके सामने एक विंडो जरूर आ जाएगी जहाँ पर आपको वापस करना होगा एक्सपोर्ट ऑफलाइन के अंदर। यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन दिखा जो आपकी जो पोटेंशियल कंडीशनल है बिटवीन मास्टर एंड ट्रांजेक्शन डाटा, वो एक बार आप थोड़ा सा चेक कर लें ताकि आपकी GST3B रिटर्न है जो सही तरीके से एक्सपोर्ट हो जाए। हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखोगे तो अभी जो मेरे पास में देखो यूटिलिटी कहाँ पे आ रही है, GST3B एक्सेल की यूटिलिटी है। ये जो टेली सॉफ्टवेयर जो कमांड दे रहा है वो V5.0 की आ रही है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो डाउनलोड करी थी वो एक्सेल की यूटिलिटी अगर आप देखोगे तो वो 5.7 है, ठीक है ना। अब ये चेंज होती रहती है, लेकिन टेली सॉफ्टवेयर अभी भी हमारा 5.0 को ही सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको जहाँ पे 5.7 को रीनेम करके वापस 5.0 आपको कर देना है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, 5.0 ही करना है आपको। और उसके बाद में जैसे ही अपने एक्सपोर्ट की कमांड देंगे तो ये हमारी GST3B जो एक्सपोर्ट हो रही है। थोड़ा सा टाइम 2-3 सेकंड का ये टाइम यहाँ पर लग सकता है, जैसे भी आपकी कंपनी का डाटा होगा। ये ऑटोमेटिक 100% सीधा ही हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के बाद में ये हमारी जो GST3B के जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया उस यूटिलिटी के अंदर। इसको ओपन करेंगे तो जैसे हम ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले स्क्रॉल करके ऊपर आके आना है। अभी आपका जो एक्सेल की यूटिलिटी है भी कंप्लीट हुई नहीं है। पता कैसे चलेगा भी, आपका जो ये जो सीट का जो स्टेटस है यहाँ पर आपका सक्सेसफुल आ जाएगा लिखा हुआ। तो इसके लिए हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट के क्लिक करने के लिए आपको इस वैलिडेट बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे अपने इस वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हैं और ये आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा भी आपकी जो सीट है वो वैलिडेट हो चुकी है, प्लीज़ प्रोसेस टू जनरेट JSON फाइल। ओके पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखोगे अभी आपका जो सीट का जो स्टेटस है वो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि इसके अंदर सीट के अंदर किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं है। और ये जो GST3B का जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अंदर जो हमारा ऑफिशियल यानी कि जो GST पोर्टल पर जो हमारा ओरिजिनल GST3B का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अंदर ही हमारा जो एक्सेल का डाटा है वो एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आ चुका है। ये बात आपकी आउटवर्ड सप्लाई की हो, टैक्स की हो, या फिर आपकी GST की ITC की बात हो, यानी कि जो हमारा एलिजिबल ITC है उसकी बात हो। तो जैसा हमारा GST3B के अंदर हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल एज इट इज हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट होके एक्सेल के अंदर आ जाएगा। आई होप कि अगर आपके सामने भी कुछ इसी तरीके की कोई GST3B की जो यूटिलिटी से संबंधित कोई दिक्कत थी, वो प्रॉब्लम भी आपकी हो सकता है सोल्यूशन होगी। फिर भी अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो भी कोई क्वेरी है उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिप्लाई देने की।